सीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, प्लीज। कांग्रेस के रिलेशन है, सारा पैसा उसी सीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। त्रिकोण के सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गद्दार कहकर आलोचना की है। ये बयान खासतौर पर उस समय सामने आया है जब राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश के खिलाफ बयान देते हैं और विदेशी मंचों पर भारत की आलोचना करते हैं, जो कि पार्टी के लिए न केवल राजनीतिक बल्कि देशद्रोह जैसा भी है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है जो आमतौर पर भारतीय राजनीति में चलता रहता है। अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेताओं का राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर संदेह और अपनी रणनीतियों में बदलाव दर्शाता है कि विपक्षी दलों के बीच एक गहरी असमंजस की स्थिति बन गई है। ये केवल कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विपक्षी नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं और किसी साझा नेतृत्व को लेकर एकजुटता की कमी महसूस हो रही है। आम आदमी पार्टी, विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल, ने राहुल गांधी से दूरी बनाए रखते हुए ये संदेश दिया है कि वह कांग्रेस के नेतृत्व में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, खासकर हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य में गठबंधन न करने के बाद। ये भी संकेत करता है कि वे राज्य स्तर पर अपने हितों को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेता खुद को विपक्ष के मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका लक्ष्य केवल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूती से स्थापित करना है, बल्कि वे ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस के बजाय वे गठबंधन का नेतृत्व कर सकें। इस संदर्भ में ये स्थिति आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकती है, जो भारतीय राजनीति को अप्रत्याशित दिशा में ले जा सकती है। इस सब के बीच विपक्षी दलों के बीच गठबंधन और नेतृत्व को लेकर यह संघर्ष आगामी समय में और भी जटिल हो सकता है और इसका असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ सकता है।